हेलो दोस्तों, मैं विवेक कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान विवेक क्लासेस में। दोस्तों, आज जो हम करने वाले हैं वो है मैथ। और ये क्वेश्चन किस लेवल के हैं तो नेवी ये हमने इंडियन कोस्ट गार्ड डीबी और नेवी एमआर और अगर आप एयरफोर्स वाई ग्रुप की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उस हिसाब से ये क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किए हैं और हम इनको करेंगे। वो भी हम इनको करेंगे बिना फार्मूले के, मतलब इनमें फार्मूले का यूज़ एक आध जगह नहीं कहते, नहीं तो नहीं करेंगे। तो चलिए, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन होगा वो होगा कुछ इस तरह। जो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु इकतीस सौ रुपये में बेचने पर सोनू को कितने परसेंट का लाभ होता? तो 24% का लाभ होता। तो वस्तु की लागत कीमत क्या थी? देखिए, एक चीज़ हम आपको बता दें, अगर हमें प्रॉफिट की बात करेंगे, प्रॉफिट परसेंट दिया रहेगा तो उसे हम 100 में ऐड कर देंगे, जितना भी प्रॉफिट परसेंट दिया होगा। अगर हमें हानि दी होगी तो उसे हम 100 से घटा देंगे, जितने भी हमारी हानि परसेंट दी होगी, लॉस परसेंट दी होगी। तो चलिए हम करते हैं। देखिए, कह रहा है 31 रुपये में बेचने पर 24% का लाभ होता है। 24% का लाभ का मतलब ये हुआ कि वस्तु कितने रुपए में बेची गई होगी? तो वो बेची गई होगी 124% में। 124% में बेची गई होगी कितने रुपए? 124% का एग्जैक्ट वैल्यू कितनी दी है? 31 रुपये में। अगर इसे हम काटें तो ये 4 बार में कटेगा। 31 से काटेंगे तो 4 बार में कट जाएगा, और 31 से इसे काटेंगे तो 1 बार में कटेगा, और इधर डबल जीरो, ये जो है 100 हो जाएगा। तो हम सबसे पहले इसमें कि 1% की वैल्यू निकाल लेते हैं, और 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 4 बराबर अगर 100 है तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। अगर 1% बराबर 25 है तो हमें कॉस्ट प्राइस ज्ञात करना है, यानी कि लागत मूल। अगर लागत मूल हम हमेशा सीपी कितना मानते हैं? सीपी मान के चलते हैं कि 100% होती है। अगर 1% बराबर 25 है तो 100% बराबर कितना होगा? तो 100% जो बराबर होगा, 100 में कर देते हैं 25 का गुणा। अगर 100 में करेंगे 25 का गुणा तो आएगा 2500, यानी कि इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2500 हो जाएगा। देखिए, हमने कैसे बिना फार्मूले के इसको बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व कर लिया। अगर आपको समझ में नहीं आया तो ये क्वेश्चन आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा। मैं निश्चित कहता हूँ वीडियो के अंत तक आपको मैं सिखा के जाऊँगा कुछ ना कुछ। कह रहा है एक पुस्तक की लागत कीमत 150 रुपये है। 20% लाभ के लिए उसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए? देखिए, लागत कीमत मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। देखिए यहाँ पर कहीं दिया भी होगा, ये दिया, देखिए कॉस्ट प्राइस होता है। अगर कॉस्ट प्राइस को हम कितना मानते हैं, तो अभी हमने आपसे डिस्कस किया, कॉस्ट प्राइस को हम मानते हैं 100। कितना मानते हैं? तो 100 मानते हैं। तो चलिए, हमने मान लिया 100% जो था वो कितने के बराबर था? वो था 150 के बराबर। अगर 100% बराबर 150 के होगा तो 1% बराबर कितना होगा? अगर 100 का भाग हम 150 में देंगे तो 0.5 आएगा। कैसे आएगा? तो चलिए वो भी हम देख लेते हैं, कुछ बच्चे नए हो तो उनके लिए। अगर हम यहाँ पर 2 जीरो से भाग देंगे और 10 का भाग देंगे तो यहाँ पर 1 दशमलव बीच में लग जाएगा, तो हो जाएगा 1.5। अगर एक जो है 1.5 है, हमें कितने पर बेचना है? हमें बेचना है 20% लाभ पर। और 20% लाभ का मतलब अभी आपसे हमने डिस्कस किया, हम इसे कितना लिखेंगे? लिख लेंगे 120%। अगर 1% बराबर 100 एक 1.5 है तो 120% बराबर कितना होगा? तो इसे हम कर देते हैं 1.5 में गुणा। अगर करेंगे गुणा तो ये दशमलव से ये जीरो तो कट जाएगा। 5 के गुणा करेंगे 12, 12 में तो 5 के गुणा करेंगे 12 में तो 12×5 = 60, और 6 हमारे पास शेष बचा। 12 12 एकम 12, 12 6 हो जाएगा 18। यानी कि इस तरह से जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 180, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 180 हो जाएगा। देखिए, अगला सवाल कहते हैं, थोड़ा स्पीड में करेंगे नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी और आपको मज़ा भी नहीं आएगा, ना मैं देखने में भी मज़ा नहीं आएगा। तो चलिए, अगला सवाल जो कह रहा है एक विक्रेता एक रेडियो को 225 रुपये में खरीदता है और उस पर 15 रुपये अतिरिक्त खर्च हो जाते हैं, फिर वह उसे 300 रुपये में बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या था?
लाभ प्रतिशत कितना था ये हमें ज्ञात करना है। देखिए रेडियो कितने रुपए खरीदा, तो रेडियो जो खरीदा, खरीदने को हम बोलेंगे सेल कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस कितना था, रेडियो तो खरीदा 125 रुपये में, लेकिन उसमें कुछ कमी थी, उसको उसने सही कराने में कितने रुपए और खर्चा कर दिए, तो कर दिए 15 रुपये और। तो अब उसे कितने रुपए का रेडियो पड़ा, तो वो अब पड़ा उसको 240 रुपये का रेडियो, 240 रुपये का पड़ा, और उसने कितने रुपए में बेचा, तो उसने बेच दिया उसे 300 रुपये में। अब आप बताइए 240 की वस्तु थी, उसे कितने में बेच दिया, 300 रुपये में बेच दिया, तो कितने रुपए का लाभ हुआ, तो आप कहोगे जो लाभ हुआ वो हुआ 60 रुपये का। भाई मेरे हाथ में अभी एक कलम है और उसे मैंने 240 रुपये में ख़रीदा था, और आपको मैंने 300 रुपये में बेच दिया, तो कितने रुपए का लाभ हो गया, तो आप कहोगे आपको तो 60 रुपये का लाभ हो गया। जी हाँ बिल्कुल, मुझे 60 रुपये का लाभ हो गया। अब हमें लाभ प्रतिशत निकालना है, तो जो लाभ प्रतिशत निकालते हैं उसके लिए हमें आपको एक छोटा सा फार्मूला बता देते हैं। लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य यानी कि CP गुणे 100। अगर इस फार्मूले में हम इसे रखेंगे तो हमारा आएगा क्या, तो चलिए लाभ हमने 60 निकाला था, और लाभ की जगह हम रख देते हैं 60। और हमारा क्रय मूल्य कितना था, हमने कितने में ख़रीदा था, ये कलम खरीदा था 240 रुपये में, गुणे 100 करेंगे। जब इसे हम काटेंगे 6 से काटेंगे तो 6 चौको 24 4 बार में कटेगा, और 4 को काटेंगे 100 में, 4 को काटेंगे 4 से काटेंगे 100 तो कट जाएगा 25 बार में, यानी कि जो हमारा प्रॉफिट परसेंट होगा वो आ जाएगा 25%, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर में ए में दिया गया है। तो इस तरह से जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए हमारा, ये देखिए ये थोड़ा दमदार सवाल लग रहा है, दमदार, हाँ दमदार है। कह रहा है एक कार 64 हज़ार रुपये में बेचने पर श्री राव को 20% की हानि हुई, तदनुसार उस कार का लागत मूल्य यानी कि CP कितना था, कॉस्ट प्राइस कितना था। देखिए 20% हानि का मतलब हानि हुई है तो 100 से घटाएंगे तो इसका 80% आएगा, और 80% की एग्जैक्ट वैल्यू कितनी दी गई है, 64,000 दी गई है। अगर 80% बराबर 64,000 तो हमें सर्वप्रथम 1% की वैल्यू निकालनी होती है, तो कर देंगे इससे 8 से काट देंगे, तो एक जीरो से तो एक जीरो कट जाएगा, 8 से काटेंगे 64 तो 8 बार में कटेगा, और ये 2 जीरो यानी कि 800। हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है, हमने आपको बताया हमेशा हम CP 100 मान के चलते हैं, 100%। अगर 1% बराबर 800 है तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, तो 2 जीरो और लगा देंगे 800 में, तो हो जाएगा 80,000, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 5वां नंबर सवाल कहता है, देखिए कह रहा है एक आदमी अपना ठेला 720 रुपये में बेचने पर उसे 25% की हानि हुई, 25% लाभ के लिए उसका विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। देखिए कह रहा है हम जो ये सवाल आया है, पहले तो मैं आपको बता दूं सेम टाइप आया था, किस किस शिफ्ट में आया था, ये आया था नेवी MR के 6 फरवरी में एक पेपर हुआ था, 6 फरवरी 2020 को, वो पेपर हमने भी दिया था। वो तीसरे शिफ्ट में ये सवाल सेम टाइप का आया था, मतलब सेम सवाल तो नहीं था लेकिन सेम टाइप था, सिर्फ उसके जो ये डिजिट दी गई है वो चेंज थी। तो आप याद रखिएगा क्वेश्चन के स्टैंडर्ड ठीक ठाक हैं। तो दिया गया है 720 रुपये, 700 क्षमा कीजिएगा, दिया गया है 25% की हानि का मतलब 75% बचा, और 75% की एग्जैक्ट वैल्यू दी गई है 720 रुपये। अगर 75% की 720 दी गई तो चलिए इसे हम क्यों ना काट दें 15 से, 15 से काटेंगे तो 15 पचे 75, 5% बराबर 15 चौक 60, अब बचेगा 12, हो जाएगा 120, 15 अट्ठे 112, यानी कि जो हमारा आ गया कितना आ गया, 5% बराबर 48। अगर 5% बराबर 48 है तो हमें निकालना कितने का है, 25% लाभ, 25% लाभ का मतलब इसे हम लिख लेंगे 125%। हाँ तो आप कहोगे जी हाँ बिल्कुल इसे हम 125% लिख लेंगे। चलिए 125% का हम अब 125% की हम वैल्यू निकालते हैं, 125% देखिए कितना बढ़ रहा है, तो आप कहोगे ये 25 गुना इससे बढ़ रहा है। देखिए सारे सॉल्व करने की ट्रिक होती हैं छोटी छोटी, तो इसे भी हम 25 गुना बढ़ा देंगे। अगर 25 का गुणा 48 में 8 में करेंगे तो 25 अट्ठे 200, यानी कि हमारा जो शेष बचा 20 बचा, और 25 चौको 100,
100 में 20 जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा, यानी कि जो 125% की वैल्यू आएगी वो आएगी 1200, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 1200। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। छठवां सवाल देखिए हमारा कह रहा है एक वस्तु को 20% के लाभ पर 300 रुपये में बेची गई, वही वस्तु को हम 225 रुपये में बेच रहे तो हानि प्रतिशत क्या थी। तो देखिए अगर इसे हम करेंगे तो दे रहा है 300 रुपये पर बेचने पर कितने का लाभ होता है 20%। 20% का लाभ का मतलब हो गया 120% हो गया। तो आप कहोगे जी हाँ बिल्कुल हो गया। चलिए इसे हम कुछ काटा पीटी मचाते हैं, मतलब काटते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। अगर 6 से काटेंगे 12 को तो आएगा 2 बार में, 6 से काटेंगे 30 को तो आएगा 5। 2% बराबर 5 आ गया। अगर हम 1% की वैल्यू निकालें तो आ जाएगा 2.5, यानी कि 1% जो है वो हमारे 2.5 के बराबर है। अगर 1% बराबर 2.5 है तो हमें निकालना है कितना, 235 निकालना है। तो अगर 1% मतलब 2.5 बराबर 1% है तो 1 बराबर कितना होगा, 1 बराबर होगा 1/2.5 होगा। और हमें कितना निकालना है, हमें निकालना है 235। 235 निकालना, अगर 1 बराबर 1 इसको 10/25 कर लेते हैं, 10/25 है तो 135 बराबर कितना होगा, तो 10/25 से गुणे 135 कर देते हैं। कर दें तो आप क्षमा कीजिएगा, कर दें तो आप कहोगे जी हाँ बिल्कुल कर दीजिए, 235 कर देते हैं। अब यहाँ से अगर हम काटेंगे इसे तो काटने पर जो हमारा आएगा 235 आएगा, 235 बराबर आएगा 96%, क्षमा कीजिएगा 94% आएगा। 94% का मतलब ये हुआ कि कोई वस्तु थी, वो थी कितने रुपए की, 100 रुपए की थी। 100 रुपए से उसे कितने में बेच दिया गया, 94 रुपए में। तो कितने रुपए की हानि हुई, तो आप कहोगे 6 रुपए की हानि हुई। 6 रुपए का मतलब 6 रुपए का मतलब 6%, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है, देखिए 7 नंबर सवाल है और 7 नंबर सवाल कहता क्या है, कह रहा है एक वस्तु को 21,000 में बेचकर एक आदमी 25% का लाभ कमाता है तो 15% लाभ पाने के लिए उसे कितने रुपए में बेचेगा। देखिए 5% लाभ का मतलब हमने आपको बताया, जहाँ पर लाभ हो तो वहाँ पर हम 100 जोड़ देते हैं उसमें, तो ये 5 में 100 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 105%। 105% और 105% का मतलब हुआ 105% की जो एग्जैक्ट वैल्यू दी है वो दी है 21,000 दी है, 21,000 दी है। तो हमने आपको बताया है जब कभी ऐसा फॉर्मेट बने तो हमें सर्वप्रथम 1% का वैल्यू निकालना होता है। तो 1% की वैल्यू निकालेंगे तो इसे हम काटेंगे, अगर 105 से हम काटेंगे तो 210, यानी कि 2 बार में कट जाएगा और ये 2 जीरो बचे तो ये 2 जीरो लगा देंगे। अगर 1% बराबर 200 है तो 15% का लाभ मतलब 115% बराबर कितना हो जाएगा, 115% बराबर कितना हो जाएगा, तो हम कर देते हैं 200 में 115 का गुणा। जब 200 में 115 का गुणा करेंगे तो 115 दुनाई 230 और इधर के 2 जीरो, यानी कि आ जाएगा 23,000, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आप अगला सवाल करते हैं। देखिए अगला सवाल कह क्या रहा है, कह रहा है एक वस्तु को 170 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 15% की हानि होती है, तद अनुसार अगर उसे 20% का लाभ कमाना हो तो उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए। ये टाइप भी जो आया था वो आया था 6 फरवरी 2020 के एमआर के तीसरे शिफ्ट में आया था। नेवी एमआर के 6 फरवरी 2020 के तीसरे शिफ्ट में ये सेम टाइप का सवाल आया था। अगर कोई बच्चा दिया होगा तो उसे पता होगा। चलिए देखिए कह रहा 15% का लाभ, अगर 15 को हम 100 से घटाएंगे तो कितना परसेंट बचेगा, हानि बोल रहा है तो इसलिए घटाएंगे तो तो बचेगा 85% बचेगा। अगर 100 से हम 15% घटा देंगे तो बचेगा 85%, और 85% की जो एग्जैक्ट वैल्यू दी गई है वो दी गई है 170। कितना दी गई है, तो दी गई है 170। अगर हम 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 1% की जो वैल्यू निकल के आएगी 85 से अगर 70 काटेंगे तो कट जाएगा 2 बार में। हमें निकालना है 20% लाभ,
20% लाभ का मतलब कितने में बेची जाएगी, 120 में। अगर हम 1% बराबर 2 है तो 120% बराबर कितना होगा, तो इसमें कर देते हैं हम 2 का गुणा। और करेंगे 2 का गुणा तो आएगा 24, यानी एक जीरो और, 12 दूनी 24, एक जीरो और, यानी कि 240। 240 जो है वो सही जवाब हो जाएगा, यानी कि जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए अगला सवाल वो रिपीटेड सवाल था, हमने उसे पीछे कर लिया तो वो गलती से सिलेक्ट हो गया, कोई बात नहीं। देखिए अगला सवाल कह रहा है किसी वस्तु को बहत्तर रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो 5% लाभ पर बेचने पर उसे कितने 5% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। देखिए 10% हानि का मतलब क्या हुआ कि वस्तु को कितने में बेची गई होगी, 90% में बेची गई होगी। 90% में बेची गई और इसका एग्जैक्ट वैल्यू कितना दिया है गया है, 72 दिया गया है, 72 रुपये। अब इसको हम काट दें, कितने से काट दें, 9 से काट दें तो आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो आप कहोगे जी बिल्कुल 8 आ जाएगा, और इधर बचेगा 10%। चलिए 2 से वो काट दें, यानी कि 5% जो है, 5% बराबर हमारा आ रहा है, कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। अगर 5% बराबर 4 आ रहा है तो हमें 5% लाभ पर, यहाँ दिया 5% लाभ प्राप्त करने के लिए मतलब 105% में बेचना है, हमें बेचना है 105% में। आप बताइए 5 से 105 हुआ कितने गुना बढ़ा, तो ये बढ़ा 23 गुना। चलिए गुना ना बढ़ा, नहीं तो समझ में कम आएगा, ऐसे लिख लें। देखिए 5% जो है किसके बराबर है, तो 5% बराबर है 4 के। और हमें निकालना कितना है, तो निकालना हमें 105, और 105% किसके बराबर हो जाएगा, 5 से कितने बढ़ के हो गया 105, यानी कितना बढ़ा, 21 गुना बढ़ा। अगर ये 21 गुना बढ़ता है तो हम इधर भी 21 गुना बढ़ा देते हैं, और 4 का गुणा करेंगे 21 में तो आएगा 84, यानी कि 84 हमारा जो सही जवाब हो जाएगा, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो इस तरह से इसका सही जवाब डी हो जाएगा। चलिए आज के सवाल हमने कंप्लीट किए, कुल 10 क्वेश्चन। अगर आपको समझ में आया हो तो बहुत अच्छा, अगर ना समझ में आया हो तो आप दिक्कत मत लीजिएगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको इसकी पीडीएफ भी दे दूंगा जो कि डिटेल सॉल्व होगी। वो अगर आप पीडीएफ चाहते हैं इसके सोल्यूशन की, तो वो हमारा एक नंबर है जो कि मेरा व्हाट्सएप नंबर है, कौन सा है, 8303763007। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ये मेरा पर्सनल है, तो आप इसमें मैसेज करिएगा, व्हाट्सएप मैसेज करिएगा, तो मैं आपको इसके सोल्यूशन की पीडीएफ दे दूंगा, शायद आप उससे समझ जाएं। मैंने हर तरह से कोशिश की कि आपको समझा सकूं। अगर फिर भी मुझ में कुछ कमी हो, मैंने नहीं समझा पाया, आप नहीं समझ पाए, तो आप इस नंबर पर मैसेज कर लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप पीडीएफ ले लीजिएगा, शायद उससे आपको कुछ समझ में आ जाए। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, जो कि हर यूट्यूबर एक बोलता है, लेकिन मैं कहूँगा अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अगर ना अच्छा लगा हो तो डिसलाइक का भी ऑप्शन आप उसे भी कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। लेकिन आपसे एक अनुरोध होगी, एक विनती होगी, अगर आप डिसलाइक करते तो प्लीज़ ये बता दीजिएगा इसमें क्या कमी थी, ताकि मैं अगली जो वीडियो आएगी उसमें ये इस कमी को इम्प्रूव कर सकूँ, सुधार सकूँ। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।